गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 2 रियल इंग्लिश चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 8। द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? द ग्रेट बियर, यानी कि ग्रेट बियर यानी कि कॉन्स्टिलेशन है। स्टार ऊपर, स्काई के ऊपर जो स्टार होते हैं, स्काई में ऊपर देखते हैं तो स्टार हमको अलग अलग पैटर्न या शेप में दिखाई देते हैं। उसमें से एक स्टार है जो एक स्टार जो है वो किसके नाम से? ग्रेट बियर के है। ग्रेट बियर के नाम से एक स्टार है। और दूसरा कौन सा है? द लिटिल बियर के। वो किस तरह से है दिखते हैं, ठीक है, वो अभी हम स्टोरी में पढ़ते हैं। ठीक है, द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल वुमन इन ग्रीस। ग्रीस में एक ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर स्त्री वहाँ पे रहती थी। हर नेम वॉज कैलिस्टो। उसका नाम क्या था? कैलिस्टो। ठीक है, क्या नाम था? कैलिस्टो। शी हैड अ सन नेम। उसका सन का नाम क्या था? उसके सन का आर्कस। क्या नाम था? आर्कस। शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर एंड प्लेइंग विथ हिम। उसके साथ उसको खेलने की और देखने में उसको बहुत मज़ा आती थी। हाउएवर हर हैप्पीनेस वॉज नॉट गोइंग टू लास्ट। पर उसकी खुशियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। ठीक है, मैनी पीपल वेर जेलस ऑफ कैलिस्टो। कुछ ऐसे लोग थे जो कैलिस्टो से जलते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी ना, इसीलिए सब लोग उससे जलते थे। दे वेंट टू अ गॉडेस एंड सेड टू हर। वो गॉडेस यानी कि देवी, देवी देवता बोलते हैं ना हम लोग, उससे देवी क्या है? गॉडेस यानी देवी। देवी के पास जाती है और क्या बोलती है? ब्यूटीफुल गॉडेस, सुंदर देवी कैलिस्टो से क्या बोलती है? शी इज मोर ब्यूटीफुल। वो आपसे भी बहुत सुंदर है। कैलिस्टो क्या बोलती है? मैं आपसे भी ज़्यादा सुंदर हूँ। देन गॉडेस वॉज फ्यूरियस, यानी कि फ्यूरियस का क्या मतलब होता है? गुस्सा होना। गॉडेस को ऐसा सुन के बहुत गुस्सा आया। इसने क्या बोला था कि मैं आपसे ज़्यादा सुंदर हूँ। तो गॉडेस को यानी कि देवी को गुस्सा आया। शी कर्स कैलिस्टो एंड चेंज्ड हर इनटू अ बियर। देवी को गुस्सा आया, इसलिए कैलिस्टो को क्या बना दिया? बियर बना दिया। बियर यानी भालू। क्या बना दिया? भालू बना दिया, एनिमल बना दिया। कैलिस्टोस हैंड्स एंड फीट चेंज्ड इनटू पाउस विथ शार्प क्लाउस। यहाँ पे क्या लिखा है? क्लाउस का मतलब देखो, पाउस का मतलब फीट ऑफ एनिमल्स दैट हैव क्लाउस। पंजे जो होते हैं ना, एनिमल्स के पंजे जो होते हैं फीट के बाद, ऐसा उसका शेप उसका बना दिया। क्लाउस यानी शार्प कर्व्ड नेल्स। उसके नेल भी ऐसे हो गए, कैसे बियर के कैसे होते हैं, सेम ऐसा उसको बना दिया। ठीक है, हर स्वीट वॉइस बिकम अ सेवेज ग्रोल, यानी कि उसकी मधुर सी जो आवाज़ थी वो जंगली प्राणी यानी कि वाइल्ड जो एनिमल होते हैं उसकी तरह से उसकी आवाज़ भी उसकी ऐसी कर दी। हर माउथ वॉज फिल्ड विथ टेरिबल टीथ। उसके टीथ भी कैसे हो गए? टेरिबल, डरावने जैसे हो गए। एंड हर डेलिकेट जॉस बिकेम रफ एंड पावरफुल। उसके कैसे हो गए जाव्स? कैसे हो गए? रफ एंड पावरफुल, यानी कि जो अपनी माउथ जो होता है उसकी जो लाइन होती है वो एक रफ एंड पावरफुल हो गया, डरावना जैसा हो गया। द बिग ब्लैक बियर मूव हैवीली टूवर्ड्स हर सन आर्कस। द बिग ब्लैक बियर जो है वो आर्कस को उसकी यानी कि उसके सन को मिलने जाती है। ही स्क्रेम्ड, क्या हुआ? ही स्क्रेम्ड
इन टेरर, यानी डरावना जैसा उसको आवाज़ आई। देन द ब्यूटीफुल वुड फेरिसीज कैम एंड रश्ड अवे विथ आर्कस, यानी कि क्या हुआ कि ब्यूटीफुल जो परी थी वो उसके आर्कस के पास आई और उसको ले गई। कैलिस्टो लुक लाइक अ फेरोसियस बियर बट शी वॉज स्टिल जेंटल एंड लविंग। कैलिस्टो एक तो है तो वो इंसान ही ना, पर उसको भालू बना दिया है, यानी कि बियर बना दिया है, पर वो है तो इंसान ही। तो वो क्या है, कैलिस्टो है वो क्या है, जेंटल एंड लविंग है। ठीक है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल बियर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। वो किससे डरती थी, सभी दूसरे जो एनिमल होते हैं वो उससे डरती थी। शी रन अवे फ्रॉम हंटर्स एंड देयर डॉग्स टू, यानी कि जो शिकार करने वाले थे डॉग्स वगैरह वो उससे भी बहुत डरती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। ठीक है। नेक्स्ट पेज। एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हट वेयर हर सन लिव्ड विथ द वुड फेरिस, यानी कि जो फेरिस यानी परिया जो थी वो उसके सन जहाँ पे रहता था वो उससे मिलने चली गई। कौन चली गई, उसकी मम्मी, यानी कि जो बियर बना दिया था ना उसको, वो उसके सन को मिलने जाती है। कहाँ पे, जो वहाँ पे हट में जो रहता है झुपड़ी में, वहाँ पे वो मिलने जाती है। शी वॉन्टेड टू लुक एट हर सन एज ही स्लेप्ट इन हिज लिटल बर्ड। उसने उसका जो बच्चा था वो एक छोटे से बेड पे कैसे सोता है वो देखना चाहती थी। आफ्टर सम डेज, थोड़े दिन के बाद, द बियर कुड नॉट गो नियर द हट। थोड़े दिन के बाद वो हट, यानी कि जो सन जहाँ पे रहता था हट में, वो वहाँ पे नहीं गई। मैन एंड डॉग्स वांटेड टू किल हर। डॉग्स और मैन थे उसका वो शिकार करना चाहते थे। सो शी वेंट फार अवे एंड हिड हरसेल्फ इन अ थिक फॉरेस्ट, यानी कि कहाँ चली गई, वो दूर चली गई खुद से, वो अकेली जहाँ पे रहती हो वहाँ पे वो चली गई। उसको कोई आजू बाजू में कोई दिखाई नहीं था। क्यों छुप गई वो, क्योंकि उसका शिकार करना चाहते थे। मैन एंड डॉग्स, कौन, मैन एंड डॉग्स। ओके। डेज, वीक्स, मंथ्स केम एंड वेंट अवे, यानी दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। द सीजन्स चेंज्ड, सीजन भी चेंज होने आई। द बियर लिव्ड अलोन एंड लोनली, वो खुद कैसा बियर कैसे रहती थी, अकेली ही रहती थी। वन विंटर नाइट शी ड्रीमेड ऑफ आर्कस। आर्कस को एक क्या आया, ड्रीम, यानी सपना आया। शी लॉन्गर टू सी हिम अगेन, यानी कि वो उसको फिर से देखती है। शी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग का टाइम था, सीज़न चेंज हो गई ना, तो स्प्रिंग का टाइम था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं उसको देखने जाऊँगी। स्प्रिंग आया, स्प्रिंग केम, यानी कि स्प्रिंग की सीज़न आई। द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन, उसके सन को देखने के लिए वो उसने लॉन्ग जर्नी की। वन इवनिंग द बियर वॉज वंडरिंग इन अ वुड, सडनली शी सॉ अ हैंडसम यंग हंटर। वहाँ पे अचानक से ही उसने क्या देखा, एक यंग हंटर देखा। यहाँ पे देखो दिखा दे ना, यंग हंटर देखा। ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो एट अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच। ब्रांच पे जो बर्ड बैठा था उसको वो शूट करना, किससे, एरो यानी जो ये तीर है ना, उससे वो शूट करना चाहता था। इट वॉज आर्कस हर सन, वो कौन था, हैंडसम यंग कौन था, आर्कस था। ठीक है, यानी कि उसका बेटा। द एरो मिस्ड इट्स मार्क, वो निशान चूक गया। ठीक है। द बर्ड फ्लू अवे, बर्ड चला गया। सडनली आर्कस फेल्ट दैट समवन वॉज वॉचिंग हिम, उसको अचानक से ही ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है।
ठीक है। ही टर्नेड एंड सो अ हग ब्लैक बियर स्टेरिंग एट हिम। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कौन था? ब्लैक बियर। कौन था? ब्लैक बियर। तो उसने उसको गले लगाया, हग करना, ठीक है, हग। ही वॉज अफ्रेड टू बियर, अफ्रेड द बियर वुड किल हिम। उसको डर लगता था, अफ्रेड यानी डर लगना, मार दे, वो किल यानी मारना, उसे मार देगा इसलिए उसको डर लगता था। सो ही पुट एन एरो इन हिज बो टू किल इट। द बियर वॉज साइलेंट, इट कुड नॉट मूव, वो नहीं गई। देन समथिंग हैपन्ड विच यूनिटेड मदर एंड सन फॉर एवर। जुपिटर द फादर ऑफ आर्कस, फादर आर्कस के पिता का नाम क्या था? जुपिटर। क्या नाम था उसका? जुपिटर। लुक्ड डाउन फ्रॉम हिज पैलेस, वो पैलेस से नीचे उतरा, उसने देखा। ही वॉज शॉक्ड एट वॉट ही सो, वो क्या देख रहा है? हिज सन वॉज गोइंग टू किल हिज मदर कैलिस्टो, उसके मम्मी को वो मारना चाहता है। यहाँ पे आया था ना, वो उसको मारना, बियर वुड किल हिम, यानी कि उसको डर लगता था कि वो मुझे मार देगा, इसलिए यहाँ पे बोला ना हिज सन वॉज गोइंग टू किल हिज मदर कैलिस्टो। उसका पापा जो थे जुपिटर, वो पैलेस से नीचे वो देख रहे थे कि ये बच्चा जो है, ये लड़का आर्कस, वो उसकी मम्मी को ही मार रहा है। जुपिटर स्वेप डाउन, वो जल्दी से नीचे उतरा। स्नेचड कैलिस्टो द हग ब्लैक बियर एंड फ्लंग हर इनटू द नाइट स्काई, यानी कि कैलिस्टो को उसने खींचा और ब्लैक बियर भालू को एंड फ्लंग हर, उसका जो तीर था, ये दोनों को उसने स्काई में उड़ा दिया, यानी कि उसने फेंक दिया, ठीक है। देन बाद में क्या हुआ? देन ही ग्रैबेड आर्कस एंड फ्लंग हिम टू इनटू द डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई। कहाँ पे चले गए? डार्क नाइट स्काई में चले गए। आर्कस बिकम अ लिटिल बियर नेक्स्ट टू हिज मदर। आर्कस और उसकी लिटिल बियर था, वो क्या उसकी मदर, वो दोनों स्काई में चले गए थे ना, उस दोनों को फेंक दिया था ना उसके पापा ने। किसको फेंका था? लिटिल बियर को और बियर को, दोनों को फेंक दिया था ना। द टू बियर्स चेंज्ड इनटू स्टार, तो दो जो बियर्स थे वो क्या हो गए? स्टार में चेंज हो गए, स्टार बन गए। कैलिस्टो इज नोन एज द ग्रेट बियर, कैलिस्टो है वो ग्रेट बियर बन गई। एंड आर्कस इज नोन एज द लिटिल बियर, ठीक है। आर्कस क्या बन गया? लिटिल बियर से जाना जाता है, और कैलिस्टो है वो क्या है? ग्रेट बियर है, ठीक है। यहाँ पे उसके पापा जो थे जुपिटर, उन्होंने ये सन जो है उसको मारता था। किसको मारता था? उसकी मम्मी को। तो उसको पहले से वो जल्दी से नीचे उतरा और कैलिस्टो को भी फेंका और उसके सन को भी उसने फेंक दिया। तो वह कहाँ पे चले गए? डार्क स्काई में, ठीक है, डार्क नाइट स्काई में चले गए। तो और बाद में वो चेंज हो गए, स्टार जो थे उसमें वो चेंज हो गए। एक लिटिल बियर करके था, वो सन था, आर्कस था, और कैलिस्टो था वो ग्रेट बियर, ठीक है। ग्रेट बियर से वो दोनों ऐसे जाने जाते हैं। इफ़ यू लुक अप एट द नाइट स्काई यू कैन सी द शेप्स ऑफ द टू बियर्स आउटलाइनेड बाय स्टार। आप स्काई में देखते हो तभी टू बियर्स के आपको शेप दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे दिखाई देते हैं ना, ठीक है। इसी तरह से वो लोग जाने जाते हैं। पता चला आप लोगों को स्टोरी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ए कॉम्प्रिहेंशन। A1 सर्कल ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको, करेक्ट आंसर है वहाँ पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। व्हाट आर द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर? कौन है लिटिल बियर और ग्रेट बियर? वो लोग स्टार थे ना, तो बी पे, ठीक है, दे आर स्टार्स, ओके, बी पे सर्कल करना है। सेकेंड,
हु वॉज कैलिस्टो? कैलिस्टो कौन है? शी वॉज अ ब्यूटीफुल वुमन। कौन है वो? ब्यूटीफुल वुमन थी ना कैलिस्टो। थर्ड, द फादर ऑफ आर्कस वॉज, फादर के नाम क्या था? मैंने बताया था, क्या नाम था फादर का? जुपिटर। बी पे, ठीक है, बी पे सर्कल करना है। फोर्थ, व्हाट डिड द गॉडेस डू? गॉडेस ने क्या किया? शी कर्स्ड कैलिस्टो एंड चेंज्ड हर इनटू अ बियर। उसको बियर बना दिया था ना, यानी कि ए पे। A2, कंप्लीट द आंसर्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। यहाँ पे लेसन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइन जो है वो आपको फिल करनी है, ठीक है, मिसिंग ए लेटर, ठीक है। सेकेंड, वेयर डिड द बिग ब्लैक बियर हाइड हर सेल्फ? उसने खुद को क्यों हाइड किया? शी हाइड हर सेल्फ इन अ थिक फॉरेस्ट फॉर फार अवे। कहाँ पे? बहुत दूर किया था ना उसने, खुद को हाइड किया था। कहाँ पे? इन अ थिक फॉरेस्ट पे, इन ए थिक, THICK, थिक, फॉरेस्ट FOREST, फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पेज। व्हाट हैपन वन विंटर नाइट? वन विंटर नाइट को क्या हुआ था? वन विंटर नाइट कैलिस्टो ड्रीमेड ऑफ आर्कस, DREAMT, ड्रीमेड ऑफ आर्कस, ARCUS, आर्कस। ओके। थर्ड, व्हाट डिड जुपिटर डू व्हेन आर्कस वॉज गोइंग टू किल द बियर? जब ये आर्कस बियर को मारना चाहता था, तभी जुपिटर ने क्या किया? क्या किया जुपिटर ने? कैलिस्टो को फेंका, और दूसरों किसको फेंका? आर्कस को। आर्कस और कैलिस्टो को उसने फेंका था ना, तो जुपिटर्स बाद में क्या? स्नेच्ड, एस तो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको क्या है? NATCHED, स्नेच्ड। फिर सी दिया गया है तो कैलिस्टो लिखना है। सी से क्या होता है? कैलिस्टो, CALLISTO, कैलिस्टो। एंड आर्कस, ARCUS, आर्कस। एंड फ्लंग देम, कहाँ पे उसको फेंका था? इनटू द नाइट स्काईज। कहाँ पे फेंका था दोनों को? नाइट स्काई में फेंका था ना, और वो लोग स्टार बन गए थे ना। और किससे जाने जाते थे? द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर इनटू द नाइट स्काईज, SKIES, स्काईज। फोर्थ, व्हाट वेर दे कॉल्ड? क्या बोलते थे वो लोग? दे वेर कॉल्ड द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर, ठीक है। वोकैब्युलरी B1, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस, रिप्लेस द वर्ड्स इन रेड विथ वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ठीक है। आपको फ्रेजेस यहाँ पे रिप्लेस करने हैं, ठीक है, यानी कि चेंज करने हैं, फिर से लिखना है। प्रीटी, प्रीटी का क्या मतलब होता है? सुंदर, तो सुंदर कौन सा वर्ड है? दूसरा। ब्यूटीफुल, रिप्लेस करना है, प्रीटी की जगह हम दूसरा क्या लिख सकते हैं? सुंदर को ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को भी सुंदर ही बोलते हैं ना। ब्यूटीफुल का क्या स्पेलिंग होता है? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सेकेंड, वॉज वेरी एंग्री, एंग्री यानी गुस्सा होना, तो फ्यूरियस, FURIOUS, क्या होता है स्पेलिंग? FURIOUS। थर्ड, सेवेज, सेवेज, FEROCIOUS, फेरोसियस, फेरोसियस। थ्रू देम विथ ग्रेट फोर्स इनटू द नाइट स्काई, थ्रू यानी फेंकना, तो फ्लंग यानी भी फेंकना होता है। फ्लंग किया था ना दोनों को, FLUNG, फ्लंग, ठीक है, FLUNG, फ्लंग। बाद में B2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विथ द वर्ड्स इन कॉलम B टू मेक कंपाउंड वर्ड्स, राइट द कंप्लीट वर्ड्स इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, वहाँ पे आपको वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है।
पेंट, पेंट ब्रश, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्रश, BRUSH, ब्रश, ई पे है, देखो दिखाई देता है ई पे, ठीक है। पेंट का क्या होता है, ई पे, ब्रश, तो फर्स्ट में क्या लिखना है, ब्रश, BRUSH, ब्रश। सेकंड, क्रॉस रोड्स, BROADS, रोड्स, ठीक है। थर्ड, शू लेस, LACE, लेस, ए पे, थर्ड पे क्या आएगा, लेस, LACE, लेस। फोर्थ, पेंसिल के साथ क्या होता है, शार्पनर, यानी कि DSHARPENER, शार्पनर। 5, बर्थ, तो क्या होता है, डे, बर्थडे, पूरा हो गया सेंटेंस, बर्थडे यानी कि सी पे। 5 में क्या लिखना है, बर्थडे, ठीक है। वापस रिपीट करती हूँ, फर्स्ट में आएगा ब्रश, सेकंड पे आएगा रोड्स, थर्ड पे आएगा लेस, फोर्थ में शार्पनर, 5 पे बर्थडे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, ग्रामर। सी, नाउन्स, यानी आपको पता है नेम, नेमिंग वर्ड्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी हम लोग गिन सकते हैं जिसको, जैसे कि पेंसिल है तो हम लोग गिन सकते हैं, मिल्क गिन सकते हैं, अपना हेयर है वो गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, पानी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ठीक है। उसी तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स क्या होता है, फर्स्ट नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है, गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन। सेकेंड, दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में होता है और प्लूरल फॉर्म में भी होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, गर्ल काउंट कर सकते हैं, फॉक्स को भी कर सकते हैं, आइसक्रीम को भी कर सकते हैं, और प्लूरल में गर्ल्स, फॉक्सेस, आइसक्रीम्स, ठीक है। हाउ मैनी प्लस काउंटेबल नाउन, वी यूज हाउ मैनी विथ काउंटेबल नाउन। अपने कोई क्वेश्चन का हाउ मैनी पेंसिल्स, तो वो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि पूछा गया कितनी पेंसिल, तो हम लोग आंसर तो बोल ही सकते हैं, 5 है, 3 है, 2 है, ऐसा, ठीक है। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन द वेस, फूलदानी जो होती है, वेस यानी फूलदानी, फूलदानी के अंदर कितने फ्लावर्स है वो भी गिन सकते हैं, फ्लावर्स, एस। C1, लुक एट द पिक्चर्स, आपको यहाँ पे पिक्चर्स देखनी है, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, आंसर फिल करना है। हाउ मैनी एरोप्लेन्स आर देयर इन द स्काई, आपको कितने दिखाई देते हैं एरोप्लेन, 1 2 3 एंड 4, तो देयर आर FOUR फॉर एरोप्लेन्स इन द स्काई। 2, हाउ मैनी डेस्क आर देयर इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितने डेस्क थे, आप लोग अभी नहीं आते हो पर पहले तो यहाँ पे स्कूल में आते थे ना, तो कितने डेस्क थे, तो आपको ये अपने आप लिखना है, देयर आर, मैंने यहाँ पे 4 लिखे, पर आपको लिखने हैं उतने, आपको पता है उतना आप लिख सकते हो, ठीक है। देयर आर 4 डेस्क इन माई क्लासरूम। थर्ड, हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर ऑन हेमास बर्थडे, ये जो केक है उसके ऊपर कितनी दिखाई देती है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6 कैंडल है, ठीक है। तो देयर आर, THERE, देयर आर 6, SIX, कैंडल्स ऑन हेमास बर्थडे केक, ठीक है। फोर्थ, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन दी नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग है इसके अंदर कितने कलर है, 3, 1 2 and 3, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। इफ़ यू काउंट अशोक चक्र, तो कितने कलर हो जाएंगे, 4, ठीक है, जो अपने को अशोक चक्र को काउंट करना है तो, ठीक है, पर फ्लैग को ही ओनली कलर बोलो तो 3 है, 1 2 and 3, तो देयर आर 3 कलर्स इन दी नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट पेज, अब अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, जो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, वाटर, अ ग्लास ऑफ ए वाटर,
वाटर, यहाँ पे 2 वाटर्स ऐसा बोला जाता है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे 2 वाटर ऐसा हम बोल सकते हैं ग्लास के अंदर पानी भरा हो और हम बोल सकते हैं कि इतना वाटर है, इतना वाटर है, नहीं बोल सकते। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लास यानी कि अलग अलग ग्लास में भरते हैं तो हम बोल सकते हैं, पर एक ग्लास के अंदर पानी भरा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कितना पानी है, नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नीचे वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। 2 ग्लास ऑफ वाटर, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड बट अ ग्लास ऑफ वाटर कैन बी काउंटेड। और ग्लास हम काउंट कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, C2 उसमें ए, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, राइट देम इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक में करना है फिल। ठीक है, राइट करना है। फर्स्ट आपको दिया है अ पीस ऑफ केक, केक के पीस दिखाई देते हैं आपको, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पीस। सेकंड, ए ब्लैंक ऑफ अ ब्रेड, लोफ यानी टुकड़ा, LOAF लोफ, क्या है, लोफ, LOAF लोफ। सेकंड में क्या आएगा, लोफ, LOAF लोफ। फिर थर्ड में अ ब्लैंक ऑफ वाटर, कहाँ पे दिखा देता है, बॉटल में, तो BOTTLE बॉटल, अ बॉटल ऑफ वाटर। फोर्थ, अ कार्टून ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का ये देखो दिखाई देता है, कार्टून बॉक्स में दिखाई देता है ना ऑरेंज जूस का, तो कार्टून, CARTON कार्टून। 5, अ ब्लैंक ऑफ टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर यहाँ पे रहा, रोल, रोल करा हुआ है ना, ROLL रोल। 6, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ट्यूब, टूथपेस्ट की दिखाई देते हैं ना, पेस्ट, TUBE ट्यूब, TUBE ट्यूब। 7, ए जार ऑफ हनी, ये मध दिखाई देता है, वो किसके अंदर है, जार के अंदर, यानी कि JAR जार। वापस रिपीट करियो, सेकंड में लोफ, LOAF लोफ। थर्ड, बॉटल, BOTTLE बॉटल। फोर्थ, कार्टून, CARTON कार्टून। 5, रोल, ROLL रोल। 6, ट्यूब, TUBE ट्यूब। 7, जार, JAR जार। ओके, हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि कितना प्लस अनकाउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वी यूज हाउ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जो नाउन है हाउ मच, वहाँ पे मच लगता है, हाउ मच। ठीक है, हाउ मैनी नहीं लिख सकते हैं, हाउ मच लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग गिन नहीं सकते। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास, ग्लास के अंदर कितना मिल्क है, तो ये पूरा एक भरा हुआ है, आधा है, खाली है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, पर बता नहीं सकते हैं कि ये 2 है 1 है, ऐसा नहीं बता सकते। ठीक है, फर्स्ट वाले क्लास में द ग्लास इज फुल इन पिक्चर 1, सेकंड द ग्लास इज हाफ फुल इन पिक्चर 2, द ग्लास इज एम्प्टी इन पिक्चर 3। पता चला? ठीक है। बी, लुक एट द पिक्चर्स देन आंसर द क्वेश्चंस। हाउ मच पॉपकॉर्न इज देयर इन दी पैकेट, पैकेट के अंदर कितने पॉपकॉर्न है वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक्चर आपको दिए गए हैं। फर्स्ट में क्या है, द पैकेट इज हाफ फुल इन पिक्चर 1, पिक्चर 1 में देखो हाफ है, पूरा भरा हुआ नहीं है, यहाँ तक नहीं है, ये आधा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में, द पैकेट इज हाफ, HALF हाफ फुल इन द पिक्चर 1, PICTURE पिक्चर 1। सेकंड में क्या है, खाली है, कोई एक भी पॉपकॉर्न नहीं है, तो सेकंड में क्या लिखना है आपको, द पैकेट इज एम्प्टी इन पिक्चर 2। ठीक है, एम्प्टी यानी खाली, EMPTY क्या होता है, EMPTY एम्प्टी यानी खाली। थर्ड क्या है, पूरा भरा हुआ है, देखो फुल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है,
द पैकेट इज फुल इन पिक्चर 3. ओके, नेक्स्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. रीड द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको दी गई है स्ट्रिप में, देखो. वाटर अनकाउंटेबल, गोल्ड काउंटेबल, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल, क्रिकेट अनकाउंटेबल, एयर अनकाउंटेबल, स्लीप. यहाँ पे इस तरह से आपको सभी दिए गए. ठीक है, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. हम इसमें से किसी को भी काउंट कर सकते नहीं है. दे आर नॉट सिंगुलर और प्लूरल. वो सिंगुलर भी नहीं हो सकता और प्लूरल भी नहीं हो सकता. गोल्ड नहीं काउंट कर सकते, क्रिकेट काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. C3 राइट C काउंटेबल. C यानी काउंटेबल, U यानी अनकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. ठीक है. स्कूल क्या है, काउंट कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना. जैसे दर्शन है, ऐसे दूसरी बहुत सारी स्कूल है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि C यानी काउंटेबल. C फर्स्ट में आएगा C. सेकंड में मैंगो, तो मैंगो भी काउंट कर सकते हैं यानी कि C. शुगर नो, काउंट नहीं कर सकते यानी कि U अनकाउंटेबल. ठीक है. फोर्थ ब्रेड काउंट कर सकते हैं. ठीक है, कितनी ब्रेड है. 5 ग्रास नहीं काउंट कर सकते यानी कि U. रैबिट C काउंट कर सकते हैं. चलो डी पे राइटिंग. रीड द जंबल स्टोरी शंकु एंड द बियर एंड रीराइट इट इन करेक्ट सीक्वेंस. आपको सीक्वेंस में ये पूरा लिखना है. हमको कितने दिए गए हैं, 11. कितने, 11 टोटल हमको दिए गए हैं, पर वो आपको फर्स्ट नंबर कौन सा आता है वो आपको बताना है. ठीक है, मैं बोलती हूँ, आपको नंबर्स लिखने हैं अंदर. ठीक है. फर्स्ट 7 नंबर वाला आएगा. फर्स्ट नंबर सबसे पहले कौन सा आएगा, 7 नंबर. शंकु वॉज अ पुअर वुड कटर. ठीक है, फर्स्ट नंबर वो. फिर सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर पे, वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड. ठीक है, फोर्थ नंबर पे. फिर थर्ड वाला सेंटेंस, थर्ड वाला 3 में आएगा. ही मार्क्ड द ट्री टू कट, टाइड एट अ रोप अराउंड इट एंड बिगन टू शार्पन हिज एक्स. ठीक है, थर्ड. फिर फोर्थ वाला किसमें आएगा, कौन सा आएगा फोर्थ वाला, 11 में. 11 जो है 11 नंबर वो फोर्थ सेंटेंस है. ठीक है. वाइल शंकु was she preparing for work, a bear came that way. 4 नंबर 11 में. ठीक है. 5 नंबर कहाँ पे आएगा, 5 नंबर 6 नंबर पे. शंकु saw it coming near him but he didn't have enough time to run away and escape. ठीक है. 6 नंबर पे कौन सा आएगा, 5 नंबर. फिर 7 नंबर जो है वो 6 नंबर कहाँ पे आएगा, 8 नंबर पे. 6 नंबर कहाँ पे, 8. सडनली एन आइडिया occurred to him. ठीक है. 8 पे कौन सा आएगा, 6 नंबर. फिर 7 नंबर, 5 नंबर पे. शंकु lay down on the ground and pretend to be dead. 5 नंबर कौन सा है, 7 नंबर पे. ठीक है. फिर 8 नंबर, 8 नंबर कौन सा आएगा, 10 नंबर पे. When the bear came near, शंकु held his breath. ठीक है, 8 नंबर पे. फिर 9 नंबर पे 9 वाला ही आएगा. The bear examined him very closely and found that he was dead. ठीक है. बाद में 10 नंबर कौन सा आएगा, 10. 2 नंबर पे 10 आएगा. ठीक है. Bears don't eat
any dad prayed, so it went away. फिर 11 नंबर, फर्स्ट नंबर पे आफ्टर सम टाइम शंकु गॉट अप एंड वेंट होम। ठीक है, देखो मैं आपको अच्छी तरह से नंबर्स बताती हूँ। ठीक है, आपको अंदर लिख देना है। ओके, 11, 10, 3, 2, 7, 5। फर्स्ट 6, 9, 8, 4। ओके, ई लिसनिंग एंड स्पीकिंग, साउंड एंड स्पेलिंग, CH और TCH। आपको C और CH और TCH दोनों में से एक आपको लगाना है। ठीक है, बीच, BEACH, फेच, FETCH, फेच। E1 राइट CH और TCH इन ब्लैंक्स, दोनों में से आपको कोई भी एक लगाना है। ठीक है, कैच, कैच का क्या स्पेलिंग बनता है? CATCH, ऐसा बनता है ना कैच, यानी TCH लगेगा। क्या लगेगा फर्स्ट में? TCH। सेकेंड टीच, TEACH, टीच यानी पढ़ाना, पढ़ना। स्पीच, CH लगेगा थर्ड में। फोर्थ मैच, MATCH, मैच। ठीक है, 5 पिच, PEACH, पिच। 6 फ्रेच, WRETCH, क्या लगेगा? TCH, रेच। 7 स्ट्रिक, STICH, स्टिक। 8 बीच, BEACH, बीच। 9 रीच, REACH, रीच। 10 DITCH, डिच। ओके, पता चला आप सबको CH और TCH में। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।